हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा एक्सप्रेस का लेक्चर 8 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले JWT ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमारा जो पासवर्ड है ना, उसे हमने यहाँ पर सिक्योर वे में डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर लॉगिन की API बनाई थी और उसके अंदर हमने यहाँ पर यूजर को वेरीफाई किया था। पर अब यहाँ पर हम याद कैसे रखेंगे कि हमारा यूजर यहाँ पर लॉगिन है या नहीं है। तो अब ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा JWT पैकेज। JWT का मतलब होता है यहाँ पर जेसन वेब टोकन। तो ये क्या करता है कि जब यहाँ पर यूजर लॉगिन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक टोकन को क्रिएट करता है और उसके बाद यूजर यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करता है तो पहले वो यहाँ पर चेक करता है कि इसके पास यहाँ पर टोकन है या नहीं है। अगर यहाँ पर यूजर के पास टोकन नहीं होगा तो उसे यहाँ पर फिर से लॉगिन करने के लिए कहेगा, और अगर यहाँ पर टोकन होगा तो वो अपना काम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। तो पहले हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है JWT npm। तो यहाँ हमारी npm की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है और अब यहाँ पर हमें इस कमांड को कॉपी कर देना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ मैं कमांड को चला देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो अब इसका हम यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारी लॉगिन की पेन है उसके मेरे पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाना है और अब इसके अंदर यहाँ पर JWT को यूज़ करेंगे। तो पहले इससे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट JWT इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं रिक्वायर को यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ जेसन वेब टोकन। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे इम्पोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब यूजर यहाँ पर लॉगिन करेगा उसके बाद हम यहाँ पर एक टोकन को क्रिएट करेंगे। तो हमने अपने पासवर्ड को चेक करवाया ना, उसके बाद हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट टोकन इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम JWT को यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ JWT। तो इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर साइन। तो इसे यूज करके हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट करते हैं। अभी हमारा कसिंग टास्क होने वाला है, तो इसके आगे मैं यहाँ पर अवेट को लगा देता हूँ। ओके, अब ये जो हमारी साइन की मेथड है ना, उसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर यूजर की कोई डिटेल्स को पास करते हैं। पर देखो, हम यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट नहीं करना है। जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी यूजर की आईडी होती है ना, उसे हम यहाँ पर पास करते हैं। देखो, जब हम यहाँ पर यूजर को क्रिएट करते हैं ना, तब यहाँ पर MongoDB क्या करता है कि यूजर को यहाँ पर एक यूनिक आईडी दे देता है। तो उसे हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ID। ओके, अब इसके अंदर हम यहाँ पर यूजर की आईडी को पास करते हैं। तो यूजर का यहाँ पर जो भी डेटा है ना, वो यहाँ पर यूजर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डेटा डॉट, और जो हमारी आईडी है ना, वो यहाँ पर अंडरस्कोर ID नाम की की के अंदर होती है। यहाँ मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर ID। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर JWT के सीक्रेट को हमें यहाँ पर पास करना होता है। अब देखो, हमारे कोड के यहाँ पर जो भी सीक्रेट चीज़ होती है ना, उसे यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर लिखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक पैकेज को यूज़ करना होता है जिसका नाम है यहाँ पर .env। तो मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर .env को इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहाँ पर टर्मिनल के अंदर लिखता है npm i.en, और इस पैकेज को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। मेरा यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे हमारा इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी मेन फाइल के अंदर आना है। तो यहाँ पे server.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे .env का हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर टॉप में जाना है। तो यहाँ पे .env को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर .config की मेथड को यूज़ कर देना है। तो हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर .env नाम की यहाँ पर एक फाइल बनानी है। तो यहाँ मैंने पहले से यहाँ पर .env फाइल को क्रिएट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ JWT सीक्रेट। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कोई सीक्रेट वैल्यू को पास करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई रैंडम वैल्यू को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर सीक्रेट रखना है। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ। तो अभी जो यहाँ पर साइन की मेथड है ना, उसके दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर JWT सीक्रेट को पास करना है। तो इसे यहाँ पर env फाइल के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ में लिखना है प्रोसेस डॉट env डॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम इसे यूज़ कर देते हैं। अब देखो, ये जो हमारी साइन की मेथड है ना, उसके लिए यहाँ पर तीसरा पैरामीटर यहाँ पर होता है। तो उसके अंदर यहाँ पर टोकन के एक्सपायरी को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ और अब यहाँ में कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और अब यहाँ में लिखना है एक्सपायर्स इन, और इसके अंदर वैल्यू को पास कर देना है। तो यहाँ में लिखता हूँ 3 डे। ओके,
तो अब इससे क्या होगा कि हमारा टोकन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा टोकन होगा ना वो यहाँ पर 3 दिन तक यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो 3 दिन तक हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा टोकन है ना उसे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैसेज के बाद मैं यहाँ पर टोकन को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम यहाँ पर लॉगिन की एपीआई को चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर थंडरबर्ड क्लाइंट के अंदर जाता हूँ और जो मैं लॉगिन की एपीआई है ना उसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जाता हूँ। ओके, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ npm स्टार्ट। तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो इस एपीआई को मैं यहाँ पर चलाता हूँ, तो यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और हमारा टोकन भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोकन को क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमारा टोकन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना उसे यहाँ पर इंक्रिप्शन कहा जाता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर हैशिंग और इंक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो उस टेबल को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो जो हम यहाँ पर बिक्री को सेकंड में पर सिक्योर पासवर्ड को क्रिएट करते हैं ना उसे यहाँ पर हैशिंग कहा जाता है। और अभी हम यहाँ पर जेरोबिटी को यूज करके यहाँ पर टोकन को क्रिएट कर रहे हैं ना उसे यहाँ पर इंक्रिप्शन कहा जाता है। और ये यहाँ पर 2 वे प्रोसेस होती है। मतलब कि हमने यहाँ पर इसे इंक्रिप्ट कर दिया उसके बाद उसे यहाँ पर रिवर्स भी कर सकते हैं। उसे यहाँ पर डिक्रिप्ट कहा जाता है। तो अब ये होता है हमारा इंक्रिप्शन। तो चलो अब यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो अभी तो हम यहाँ पर फ्रंट एंड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब यूज़र यहाँ पर लॉगिन कर देता है उसके बाद इस टोकन को हम यहाँ पर इसे जब भी कोई एपीआई को फैच करता है ना तो उसके हेडर के अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। और उसके बाद मिडलवेयर यहाँ पर हेडर के अंदर से यहाँ पर टोकन को निकालता है और उसे यहाँ पर वेरीफाई करता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा फ्लो यहाँ पर वर्क करता है। तो अब इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और एपीआई को क्रिएट करता हूँ। पर इससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस टोकन को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और ये जो हमारा server.js है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ और सबसे नीचे मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ और इससे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि बाद में यहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ पर एक एपीआई को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ app.get। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ डैशबोर्ड। उसके बाद इसके लिए मैं कंट्रोल फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर यूजर कंट्रोल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। अब लिखता हूँ कॉन्स्ट गेट डैशबोर्ड और अब यहाँ पे असिंक एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। ओके, अब इसके लिए यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे, पहला होगा यहाँ पर रिक्वेस्ट और दूसरा होगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। अब इसके लिए यहाँ पर ट्राई कैच को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देते हैं। तो हम लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन और इसके अंदर मैं मैसेज को पास करता हूँ और यहाँ में लिखता हूँ वेलकम टू डैशबोर्ड। ओके, और अगर यहाँ पर कोई एरर आएगी तो मेरा कैच यहाँ पर चल जाएगा। तो ऊपर से मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर देता हूँ और इससे मैं कैच के अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो हमारे नेम एक्सपोर्ट है तो इससे मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर sound.js के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। इससे मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देता हूँ। अगर हम इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिडलवेयर को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ। तो ये आपने चेक लॉगिन वाला यहाँ पर मिडलवेयर बना है तो इसे हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो मैं वो sound.js के अंदर जाता हूँ और इस एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देता हूँ। ओके, तो जब भी यहाँ पर एपीआई चलेगी तो उससे पहले हमारा मिडलवेयर यहाँ पर चल जाएगा। तो मैं मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ और ट्राई के अंदर से मैं यहाँ पर इस कोड को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर टोकन को यहाँ पर हेडर के अंदर से निकालेंगे। मैं लिखता हूँ लेट टोकन इक्वल टू, अब इससे यहाँ पर हेडर के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन। तो वहाँ टोकन यहाँ पर आ जाएगा और अब यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा टोकन यहाँ पर नहीं आता है तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर डेटा कर देंगे और हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को यहाँ पर पास कर देंगे। तो हम लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ मैसेज को यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। तो अगर यहाँ पर टोकन नहीं आता है तो ये रिस्पॉन्स यहाँ पर चल जाएगा। ओके, और अगर वहाँ टोकन यहाँ पर आ जाता है तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव बताऊँ और अब हम यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं। तो ये जो हमारे डैशबोर्ड वाले एपीआई है ना उसे हम यहाँ पर चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर थंडरबर्ड क्लाइंट के अंदर जाता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारी गेट मेथड की एपीआई है तो हम यहाँ पर गेट ही रखते हैं। तो यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट के अंदर मैं यहाँ पर पास करता हूँ http://localhost:3000/dashboard। ओके, और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट ऑथराइज्ड, क्योंकि हम यहाँ पर हेडर के अंदर यहाँ पर टोकन को पास नहीं किया है। तो हम यहाँ पर server.js करना चाहता हूँ और हमने यहाँ पर नीचे यहाँ पर टोकन को पास किया था ना उसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ
अब से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पर थंडर क्लाइंट के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ पर हेडर्स का यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाना है और अब यहाँ पे की और वैल्यू की पेयर बनानी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोकन और इसकी वैल्यू के अंदर मैं टोकन को पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब हमारी एक्चुअली पे यहाँ पर रन हो गई। यहाँ पर रिस्पॉन्स करने यहाँ पर लिखा है वेलकम टू डैशबोर्ड। पर देखो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हमने क्या किया है, किसी हमने यहाँ पर चेक किया है कि हमारे हेडर के अंदर यहाँ पर टोकन अवेलेबल है या नहीं है। हमने यहाँ पर ये चेक नहीं किया है कि हमारा टोकन यहाँ पर वैलिड है या नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इस टोकन को यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पर कोई रैंडम वैल्यू को पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर इस ईपे को चलाऊंगा तो फिर भी हमारी ईपे यहाँ पर चल जाएगी। तो इस सेंड वाले बटन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो फिर भी हमारी ईपे यहाँ पर चल रही है। तो अब ये तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमारा टोकन तो यहाँ पर वेरीफाई हो ही नहीं रहा है। तो चलो अब इसे हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। और पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्चुअल टोकन को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो ये जो हमारा वेरिफिकेशन का काम है ना, वो हम यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ, जो हमारा यहाँ पर टोकन आ जाता है उसके बाद हम इसे हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट इज वैलिड इक्वल टू, और यहाँ मैं अवेट को यूज़ कर देता हूँ और हमारे फंक्शन को मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ में JWT को यूज़ करना है, तो पहले इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट JWT इक्वल टू, मतलब यहाँ पर रिक्वायर को यूज़ करते हैं, ओके। और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ जेसन वेब टोकन। तो अब यहाँ में JWT को यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ JWT। अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर वेरीफाई। तो जो हमारी वेरीफाई की मेथड होगी ना, उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर टोकन को पास करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ टोकन। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर JWT के सीक्रेट को हमें यहाँ पर पास करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, और अब हमें यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम लिखना है। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा कि हमारा जो टोकन है ना, उसे यहाँ पर डिक्रिप्ट करेगा और अगर यहाँ पर टोकन हमारा वैलिड नहीं होगा तो ये इसे यहाँ पर डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, इफ नॉट इज वैलिड, तो इस केस में हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ और मैसेज के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रॉन्ग टोकन, ओके। इसके साथ इसे यहाँ पर कंसोल लॉग भी करवा देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग, ओके। और इसे मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और हम यहाँ पर एपीआई को रन करते हैं। तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ पर इस एपीआई को रन करता हूँ कि अपने सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमारी एपीआई यहाँ पर ठीक से वर्क कर रही है और हमारा जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है ना, वो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हमारा जो टोकन है ना, वो भी यहाँ पर डिक्रिप्ट हो रहा है। देखो इसे यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया था तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा टोकन है उसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ मैं रैंडम वैल्यू को यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब ये में एरर आ रही है, यहाँ पर लिखा है अनऑथराइज्ड, और अगर हम सही टोकन को यहाँ पर पास करेंगे तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ मैं सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर JWT ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ओके। सो गाइस, अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारी बैकएंड की सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो आप उसे भी यहाँ पर एक्सेस कर देना। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।